नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो की सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है। रिजवान अंसारी के जेल कैंप से अलग होने के बाद हमने कहा था कि 1-2 दिन में ही कुछ ऑडियो या वीडियो वायरल होगा, और हुआ भी यही। एक ऑडियो जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें जयराम और रिजवान अंसारी बात करते सुने जा सकते हैं। इस ऑडियो में जयराम ये कहते साफ सुने जा सकते हैं, जिसमें वे चंदा में मिल रही 5 रुपए में से 1 रुपया रिजवान अंसारी, 1 रुपया मोतीलाल महतो, 1 रुपया पूजा महतो और 2 रुपया खुद रखने की बात कर रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं इस ऑडियो के कुछ अंश को, फिर बताते हैं जयराम कैसे ठग रहे हैं झारखंड की भोली भाली जनता को। हमने थोड़ा क्लियर कह चाहिए, हमने यार जे भी हमारा सहयोग है, तो अगर 5 टका है तो अगर मैं 1 टका मोती के, 1 टका रिजवान के, 1 टका पूजा के देता हूँ। तो जे भी हमारा है तो 5 टका 2 टका हमारा, तो 1 टका। तो सुना आपने कि चंदा के पैसों का बंटवारा कैसे होगा। क्या चंदा में आ रहे धन का देवेंद्र नाथ महतो और बेरोजगार प्राणेश्वर जैसे दिग्गज नेताओं का अधिकार नहीं? सिल्ली से मिल रही जानकारी के अनुसार देवेंद्र नाथ 50-100 रुपए का सहयोग लेकर झारखंड के बड़े दिग्गजों आजसू प्रमुख सुदेश महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और जयराम पैसा बांट रहे थे दगाबाज रिजवान अंसारी को। मगर रुको जरा, अभी और बताते हैं। जयराम कह रहे थे कि रिजवान अंसारी ने खुद गांडे सीट अपने लिए मांगी थी, मगर इस ऑडियो से साफ पता चल रहा है कि रिजवान अंसारी ने मांगी नहीं, बल्कि जयराम ने उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाकर गांडे सीट पर लड़ने को भेज दिया कि तुम हमसे भी बड़े नेता बन जाओगे। जबकि अपने इंटरव्यू में जयराम कह रहे थे कि मजाक मजाक में रिजवान बोले कि मैं आपसे बड़ा नेता बन जाऊंगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी के विरुद्ध लड़ूंगा। दोनों बातें सुने, फिर फैसला करे सच्चा कौन और झूठा कौन। की करबे हिंदे अगल बगल ना पारबे की कम कर करले ना इधर ना भई रहलो, दिक्कत भई रहलो, तो बोल ना। हम तो बोलबे करबो, लेकिन हम पुरनका डले कि अभी विकास बोलो सेटा हिंदे ना पारबे ना, दिक्कत भई रहलो पूरा बेरमो भी ना बा तोरे हमनी के इधर संगठन के काम नहीं करे खोजा तो बेरमो में। हाँ, वो दिन के बाद से तो खाली तोरा बहुत सुंदर से हमरा जिताना हो, अटक चलते हमरा दिन रात परेशान और पागल रहियो। तो फिर गांडे कैसे करबे? गांडे हम तो कधियो ना गेलियो दादा ना गेल, लेकिन वहां अगर तन लड़बे तो हाइप तो साला ऐसा भाई तो कि माने नेशनल तक पहुंच जेबे, यानी तो हमर बुझा हमनी से बड़ नेता उदिन बन जेबे। तो विधानसभा का चुनाव उन्होंने बगोदर सीट को मैंने उनको प्रीफर किया था, इसलिए चूंकि वो उन्होंने 1 साल तैयारी किया था बगोदर से, जब वो बेहतर सीट है, वहां समीकरण भी बहुत सुंदर फिट वेट रहा है। तो वह बोला, फिर अचानक पता नहीं उनको कहाँ से ये आइडिया आया या फिर किन लोगों ने उनको हिंट किया कि वो गांडे चुनाव लड़ेंगे, हॉट सीट लड़ेंगे जहाँ मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी हो। गिरिडीह लोकसभा में गिरिडीह विधानसभा उनको कहा था, क्योंकि वहाँ उनके समुदाय की आबादी भी 60,000 से ज्यादा है, हमारे समुदाय भी कुछ ठीक ठाक है रिटर्न में। तो मैंने उनको गिरिडीह तक प्रीफर किया था कि आप तो बड़े नेता है, आप चयन कीजिए। और मैंने उनको गिरिडीह बगोदर गांडे मेरे दिमाग में नहीं था, तो फिर वो बोले नहीं हम गांडे से लड़ेंगे। तो फिर डिस्कस हुआ। हाँ, एक मजाक मजाक में ये हुआ कि आप तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तुम तोर से बड़ो चुनाव भर तो नेता रहो, कैसे ना तो लड़ रहे मंत्री जी से, हम मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी से। अब तो जयराम के समर्थकों को साफ पता चल गया होगा कि जयराम कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं। अब यह स्पष्ट हो गया कि जयराम महतो झारखंड में कोई इनकलाब लाने के लिए नहीं, बल्कि खाने कमाने के लिए राजनीति में आए हैं। चुनाव सामने आते ही अभी कई ऑडियो और वीडियो जयराम के विरुद्ध वायरल होगा, जो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, मगर तब जब आपने हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर लिया हो। आप जानते हैं कि जयराम स्थानीयता की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, शहीद सुनील महतो की बात करते हैं, निर्मल महतो की बात करते हैं, विनोद बिहारी महतो की बात करते हैं, मगर चुनाव लड़ते हैं आंदोलनकारियों के विधवाओं के खिलाफ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और स्वर्गीय दामोदर महतो के पत्नी के खिलाफ। औरतों के टक्कर में अपनी मर्दानगी दिखाने पहुंच गए। अगर लड़ना ही था तो पूजा महतो को लड़ने भेज देते, मगर नहीं, क्योंकि जयराम को पता है कि यहाँ के अलावा कहीं से लड़ेंगे तो फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। डुमरी मोतीलाल का क्षेत्र था और टुंडी जयराम का।
फिर जीत का इतना ही कॉन्फिडेंस था तो सीट बदले क्यों? अपने क्षेत्र से लड़ते, मगर जानते हैं मथुरा प्रसाद महतो के सामने जीत पाना नामुमकिन है, तो मोतीलाल महतो को बलि का बकरा बना दिया और खुद लड़ने चले गए डुमरी सीट पर। पूरे झारखंड में जेएलकेएम के खाते में सिर्फ एक सीट, वो भी जयराम की नहीं बल्कि सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को मिलती नजर आ रही है। समर्थक भी अब सारी बातें समझ चुके हैं, वो भी अब जयराम से दूरी बनाने लगे हैं। चुनाव तक जो ऑडियो और वीडियो वायरल होगा, उसके बाद शायद डुमरी से जयराम 40 से 50 हजार वोटों के बीच ही सिमट कर रह जाएं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद भी आपको क्या लगता है कि जयराम डुमरी से जीत सकते हैं, या फिर अभी 2-3 ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद आप मानेंगे कि जयराम सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे थे? क्या जेएलकेएम की कमान देवेंद्र नाथ महतो जैसे साफ सुथरे छवि वाले नेता के हाथ में सौंप देनी चाहिए? कृपया कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अंत में ये पूरा वायरल ऑडियो अनकट सुन लें, ताकि आप भी फैसला कर सके कि जयराम सच्चे हैं या झूठ बोल रहे हैं। की करना हो की करबे हिंदे अगल बगल ना पारबे की कम कर करले ना, इधर ना भई रहलो, दिक्कत भई रहलो तो बोल ना। हम तो बोलबे करबो, लेकिन हम करले गांडे पुरनका डले कि अभी विकास बोलो सेटा हिंदे ना पारबे ना, दिक्कत भई रहलो पूरा बेरमो भी ना बा तोरे हमनी के इधर संगठन के काम नहीं करे खोजा तो बेरमो में। हाँ, वो दिन के बाद से तो खाली तोरा बहुत सुंदर हमरा जिताना हो, अटक चलते हमरा दिन रात परेशान और पागल रही हो। तो फिर गांडे कैसे करबे? गांडे हम तो कधियो ना गेलियो दादा ना गेल, लेकिन वहां अगर तन लड़ में तो हाइप तो साला ऐसा भाई तो कि माने नेशनल तय पहुंचे में, यानी तो हमर बुझा हमनी से बड़ नेता दिन बन जेमे। तो तोर मदद हमार मदद तो कर लेबी, ज्यादा दूर ना है वहां से डुमरी, हमरा बुझा आई थिंक 50 किलोमीटर के सफर रहतो, 1 घंटा 1.5 घंटा में डुमरी रिटर्न आ जेबे। तोर मदद चाहिए हमरा पूरा एकदम 100%, न तो हम गड़बड़ा जेबे। इस बार देख ले, इस बार हमनी तोरा क्लियर कह चाहियो हमनी यार जे अभी हमरा सहयोग है, तो अगर 5% है तो अगर में 1% मोदी के, 1% रिजवान के, 1% पूजा के जीतो। ठीक हो उठे तो ठीक हो, बाकी तो इटा क्लियर हो, उटा में कोनो दू पैसे बुराई ना हो। हमनी क्या के तोहनी स्तंभ लगे, तोहनी मेहनत कर लें तो नो डाउट जे अभी हमरा तो 5% 2% हमार, तोहनी के 1% यहाँ डिसीजन वेलो ठीक। और उधर रॉकी भाई तरफ के कैद भी क्या गुंडे वह सब करे तो वाकिफ ने, लेकिन तो यार वहां जे में तो स्टेट लेवल में हमनी से छोट, हमनी के छोट कर देबे जो उगले न लग बैठा हो तो अलग छोट दिल्ली लेवल में तो झारखंड के सबसे बड़ नेता के सामने है तो ही आप सुन और ऑफिसर और आगे कोई हो तो कर लड़ाई जाए, गांडे ही जाइए। चल ठीक हो।